महात्म्य के मंगलाचरण में इस भावराज्य में अपने आप को जोड़ने के बाद अब महात्म्य की कथा का प्रारंभ होता है प्रश्न से। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिष को आपने नैमिषारण्य के रूप में सुना है। अभी अभी संध्या बहन परम संत श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ महामना डोंगरे जी महाराज की विदुषी शिष्या नैमिषारण्य होकर के आई। नैमिषारण्य की इतनी महत्ता क्यों? कुछ बातें हैं जो आगे कहना है वो मैं अभी बोल देता हूं। किसी समय ब्रह्मा जी के पास देव सभा जुटी और सबसे भूमि पर धरती पर कौन पवित्र जगह है इस पर चर्चा चल रही थी। उस समय ब्रह्मा जी ने एक निमि दिया है और कहा है कि ये निमि जहां पर गिर जाए वो जगह सबसे पवित्र होगी। वह निमि शीर्ण हो गई है जिस क्षेत्र में, उसी का नाम पड़ गया है नैमिषारण्य। निमि से नैमिष, शीर्ण होने के साथ उसका नैमिष और अरण्य कहते हैं जंगल को। लेकिन जंगल में फर्क है। कहते हैं जंगल पवित्र कैसे होता है? अगर जंगल में साधक लोग रहने लगें, अगर साधक नहीं है तो जंगल में रहने वाले को आप जंगली कहते हैं, तो जंगली कहने से किसी को क्या कहेंगे? ये तो उसका बड़ा अपमान हुआ। अरण्य वह व्यवस्था थी जहां प्रकृति के मनोरम राज्य में ऋषि मुनि बैठकर ईश्वर का चिंतन करते थे। भोग में योग साधना का संदेश देते थे। लौकिकता में अलौकिकता का दर्शन प्रस्तुत करते थे। और वह उनका अरण्य क्षेत्र संसार संताप से संदग्ध लोगों के लिए विश्राम का साधन बनता था। वहां पर उपनिषद आदि की चर्चा होती थी। उसी लक्ष्य से एक उपनिषद का नाम पड़ा बृहदारण्यक उपनिषद। तो ध्यान दें, जो नैमिषारण्य है, अब इस पर थोड़ी कल्पना करें, नैमिषारण्य है क्या? ब्रह्मा जी विधि विधान के देव हैं, शास्त्रज्ञ है ना। और जो निमि कहते हैं चक्र को, हमारे आपके पास ये मन ही चक्र है। मन ही संसार में आबद्ध करता है और यही संसार की व्यवस्था से शुद्ध रूप पाकर संसार से मुक्ति का साधन बन जाता है। जब यह कहा जाता है तो इसके साथ तात्पर्य इतना ही है कि संसार अनिवार्य रूप से तुम्हारे साथ जुड़ा है। जब तक संसार में हो, संसार को नकारने का साहस अपने आप में मैं कहूंगा दुस्साहस है। क्यों? संसार में जन्म किसने दिया? ईश्वर की व्यवस्था में आपका जन्म हुआ है ना। तो जब ईश्वर की व्यवस्था में आपका जन्म हुआ है तो सत्कर्म का अनुष्ठान करते हुए, ध्यान देना, अगर ईश्वर भुला दिया जाता है तो कर्म में दोष आ जाता है। क्योंकि कर्म केंद्र बनाता है मैं को, और जिस मैं के साथ ईश्वर जुड़ जाता है वहां पर मैं नहीं रहता। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं
तो मैं नहीं। जब हरि भाव मैं में आ गया तब भी कर्म तो होता है। जो जो मैं करूं, कबीर कहते हैं सो हरि की पूजा। जो भी मैं कर रहा हूं वह सब हरि की पूजा है। कर्म की व्यवस्था में कर्म साधना बन जाता है। कर्म अपने आप में आराधना का रूप ले लेता है यदि कर्मी के मन में ईश्वर का भाव जागृत हो गया। वह अपने आप को ईश्वर के तंत्र, ईश्वर की इच्छा के अधीनता में अपने आप को, मैं जो अविद्या ग्रसित होकर के संसार में आबद्ध कर देता है, उससे अपने आप को अलग कर लेता है। तो ध्यान दें, मैं किससे चलता है? मन के चक्र में। आप हम सब अपनी पसंदों के चक्र में ही तो चल रहे हैं ना। पसंदों के चक्र में चल रहे हैं। नैमिषारण्य की भूमि की विशेषता क्या है? अब आप ये बताइए कि उस निमि के गिरने से वो जगह पवित्र मान ली जाए कि जगह पहले से ही पवित्र थी इसलिए निमि गिर गई? क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? अगर उस जगह में पहले से पवित्रता नहीं होती तो निमि कैसे गिरती? तो मानना पड़ेगा दोनों ही पवित्र हैं। निमि भी पवित्र है और निमि को आधान करने वाली, निमि को अपने आप में समा लेने वाली जो भूमि है वह भी पहले से ही पवित्र है। हमारे आपके पास पसंदों के चक्र में घुमाने वाला कौन है? मन। और ध्यान दो, अगर मन परमात्मा ईश्वर में अगर जुड़ गया तो मन रहेगा? ईश्वर कहां है? आपके हृदय से बाहर है या आपके हृदय के अंदर है? है तो अंदर। तो इसी हृदय के साथ ईश्वर भी है और इसी हृदय के साथ संसार भी है। नैमिषारण्य का भी क्षेत्र भी तो सीमित है ना। तो इसी हृदय के साथ जब मन ईश्वर भाव में आपतित होता है तो इसी के साथ मन का चक्र शांत हो जाता है। मन के चक्र का शांत होने का मतलब है मन पसंदों में घुमाता है और पसंदों का नाम ही संसार है। आप सब, हम सब पसंदों में ही तो घूम रहे हैं ना। लेकिन जब ईश्वर ही हमारी पसंद का विषय बन गया तो ईश्वर तो एक है ना, और पसंदों का जगत अनेक विध है, अनेक रूप में है। नाम रूप की ही तो पसंदगी हमको अपनी तरफ खींचती है। किसी को अपना नाम पसंद नहीं आता है। कभी आपको ऐसा लगा कि आप अपनी दृष्टि में खुद को अच्छे न लगें? मैं समझता हूं आप अपने आप को अच्छे ही लगते हैं। लेकिन जो अपने आप को अच्छा नहीं देख पाता तो फिर वो कहां जाता है? ब्यूटी पार्लर। किस लिए जाता है? अपनी ही नजर में अपना रूप कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो उसमें निखार लाने के लिए ब्यूटी पार्लर से भी आगे बढ़ गए हैं। मैं आप लोगों से ही सुनता रहता हूं, मुझे ज्यादा पता नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी, ये सब कौन करा रहा है? मन करा रहा है ना। ये मन की पसंदगियों का चक्र है। और अगर ईश्वर की आराधना में बैठ गए, सब चक्र शांत हो गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसार चक्र खत्म हो गया। ध्यान दें, जब संसार चक्र खत्म हो गया तो आपके मन में अब क्या होगा? भक्ति होगी, ज्ञान होगा। मैं सब दिनों पहले भक्ति की ही बात करता हूं, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान कैसे संभव होगा। आइए इसी प्रसंग में हम आगे बढ़ते हैं। सौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया
सूत जी महाराज से अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभु सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सौनक जी महाराज ने जो प्रश्न किया है, जब आप प्रश्न कर रहे हो तो सौनक जी से प्रश्न करना हमें सीखना होगा। पहले उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा की, और वह सत्य प्रशंसा, सत्य कथन है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। सूत जी महाराज के लिए कहा कि आप अज्ञान को, अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान आप मानो सक्षम हैं। ऐसे आपसे मैं प्रश्न करता हूं, किस विषय में? कथासारम मम कर्ण रसायनम। ध्यान दें सज्जनों, कथा का सार क्या है? केवल कथा नहीं, कथा का भी अपना सार है, और वह मम कर्ण रसायनम। सिर्फ कान के लिए रसायन हो क्या? कहते हैं रसायन कैसे बताया? जो सुनने में प्रीतिकर लगे, सुनने में प्रीतिकर लगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपने लिए शुभ ही हो। सुनने में अच्छा भी हो। आप किसी की झूठी प्रशंसा कर दीजिए, सुनने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन उस प्रशंसा में सत्य नहीं है तो वह प्रशंसा निष्फल होगी। सुनने में प्रीतिकर हो, और सुनने के बाद कभी कभी आपने सुना है एक व्यक्ति, शब्द की बड़ी शक्ति है। जिस समय देवर्षि नारद पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए निकले हैं, वो वृंदावन गए हैं। देवर्षि नारद वृंदावन क्यों गए? कहते हैं वृंदावन जाने से पहले उन्होंने और भी बहुत कुछ देखा, लेकिन देखने के बाद वृंदावन जाना जरूरी था। आप सब जगह घूमना, लेकिन मंदिर जरूर जाना। मंदिर में जाने से कम आपकी अंतश्चेतना किसी दिव्य भाव से जरूर अनुकंपित हो जाएगी। मंदिर थोड़ी देर के लिए आप गए हैं, लेकिन मंदिर में मूर्ति के सामने आप नहीं खड़े हैं। आप जब हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं तो विराट भगवान की महिमा में आप भाव विभोर हो गए हैं। उस विग्रह के साथ जुड़ी हुई आपकी टूटी फूटी भाषा में जो कुछ स्तुति है, उसकी महिमा का व्याख्यान है, मूर्ति नहीं। उस प्रभु की महिमा के सामने आप खड़े हैं, इसलिए निश्चित ही दिव्यता आएगी। पुराणों की अनेक ऐसी कहानियां हैं कि बड़े बड़े मार्गभ्रष्ट व्यक्ति अचानक मंदिर चले गए और मंदिर जाने के साथ ही उनका उद्धार हो गया है। तो सब जगह आप जाएं, लेकिन मंदिर में आपको जरूर जाना होगा।
देवर्ष नारद वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में उन्होंने क्या देखा, एक जगह बड़ी सुंदरी लेकिन विषाद युक्त सुंदरी देखा वृंदावन की भूमि में, और उसके आसपास दूसरी भी युवतियां बैठी थी। ध्यान दें, देवर्षि नारद ने जब वृंदावन में उस सुंदरी को देखा तो आपका मन कहां है? आप इस समय शरीर से तो यहां बैठे हैं, लेकिन आपका मन मेरे शब्द के साथ वृंदावन की कहीं झांकी में है। इसे कहते हैं शब्द की शक्ति। तो कान से जब आप सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ दिमाग में एक चित्र बनता है। इसलिए कहा है हमेशा सावधान रहना, ऐसी बात मत सुनना जो आपकी स्मृति को दूषित कर दे, आपके चित्त में दोष की उत्पत्ति कर दे, कोई दोष का चित्र आपके दिमाग में अंकित हो जाए, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्रसंग के बारे में। तो जो आपके कानों को प्रीतिकर लगे और इसी के साथ साथ आपके चित्त को प्रसन्नता दे, उसी बात को सुनना। यहां पर सूत जी महाराज ने यही बात सूत जी के सामने सौनक जी महाराज ने इसी बात को ख्याल में रख करके प्रश्न किया है। और इस प्रश्न के साथ आगे उन्होंने एक बात की, इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांत तस्यैव शोधने किम परायणम। इस घोर कलयुग में प्राय जीव असुर भाव को प्राप्त हो गया है। उसके लिए जब वह चारों तरफ से क्लेशों से आक्रांत है, क्लेशों से घिरा हुआ है, तो उसके लिए उपाय क्या है? श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्बधानुना चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनक जी महाराज ने कहा, जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो और हमारे मन को पवित्रता देने वाला हो, और जब चारों तरफ आज का प्राणी समुदाय आचार भ्रष्ट हो रहा है, भोगोन्मुखी वृत्तियों से जुड़कर पशु वृत्ति में जा रहा है, तो उससे उसको बचाने के लिए क्या उपाय है? सौनक जी के इस प्रश्न को सुनकर के सूत जी ने कहा है, जो कहा है उसी को हम आगे कहने जा रहे हैं। इस संसार में अगर कोई तुम्हारे प्रश्न का समाधान देने वाला माध्यम है तो वह है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम।